चैट ने आपको आधा पागल तो कर दिया है, लेकिन पूरा पागल करने के लिए अब मार्केट में आ गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है आपकी गर्लफ्रेंड बनकर आपका दिल बहलाने के लिए, बाबा जी या ज्योतिष बनकर आपका भविष्य बताने के लिए, या एक डॉक्टर बनकर आपको डॉक्टरी सलाह देने के लिए। जहां एक और इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और मैसेंजर का एल्गोरिदम काम करता था कि आप कौन सी रील्स देखेंगे, कौन सी वीडियोस देखेंगे या कौन सी एडवर्टाइजमेंट्स देखेंगे, आपकी पूरी सोच ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप करता है कि आप भविष्य में किस प्रोडक्ट के कंज्यूमर होंगे। वैसे ही एक नया चैटबॉट अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप कर लिया है सभी कंपनीज ने, जो चाहती हैं कि आप बात ना करें किसी पर्सनल किसी व्यक्ति से, बल्कि आप बात करें एक चैटबॉट से, एक कंप्यूटर से, जहां पर आप अपनी फीलिंग शेयर करते हैं। कैसे काम करता है एल्गोरिदम एम्प्लीफिकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? सबसे पहले वो चैटबॉट, चाहे वो मैसेंजर का हो, मेटा का हो, व्हाट्सएप का हो, कोई भी प्लेटफॉर्म आप देखिए, वो पहले आपकी जानकारी मांगता है, वो आपको समझता है। व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर एज, व्हाट्स योर डेट ऑफ बर्थ, व्हाट्स योर ओरिएंटेशन, हाउ यू फील, हाउ वाज योर डे, व्हाट यू डू। तो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद वो मन बना लेता है कि ये इंसान की जो सोच है वो इस तरह की होगी, और जब आप उससे कोई भी क्वेश्चन करते हैं नेगेटिव या पॉजिटिव, वो उसे एम्पलीफाई करने का काम करता है। वो आपको समझ लेता है कि इसको यही चीज बतानी है, यही चीज पढ़ानी है। सो हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट्स एन एंट्रैपमेंट, कैसे आपको अपने जाल में फंसा रहा है, आइए समझते हैं। नंबर 1, इको चैम्बर्स। जब भी आप किसी चैटबॉट से या किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर से बात करते हैं, तो वो आपकी ही आवाज को इको करता है। इको करने का मतलब होता है जैसे आप कुएं में या गहरी खाई में आप कहीं पर आवाज देते हैं तो आपकी आवाज गूंजती है, इट इकोज। वैसा ही काम चैटबॉट करता है। जब भी आप उसके सामने अपनी कोई बात रखते हैं तो आपकी बात को बढ़ाकर पेश करता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, इट इकोज। और आप उस बढ़ी हुई बात को समझ लेते हो कि ये ठीक कह रहा है, क्योंकि आपकी नजर में स्मार्टफोन, कंप्यूटर सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, एक आदमी बेवकूफ हो चुका है आपकी नजर में। अनसेफ चैटबॉट्स, ये चैटबॉट्स आपकी गलत सोच को भी वैलिडेट करते हैं। आप देखिए, जब आप किसी गूगल सर्च इंजन में पोर्नोग्राफिक इमेजेस सर्च करते हैं या सेक्सुअल कंटेंट सर्च करते हैं, तो वो आपको मना नहीं करता है कि नहीं आपको ये चीजें नहीं देखनी चाहिए। वो तुरंत आपको इमेजेस शो करता है, तुरंत आपको वीडियो के लिंक शो करता है, तुरंत आपको पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स पर ले जाता है। वैसा ही काम चैटबॉट करता है। अगर आप चैटबॉट से पूछेंगे कि मुझे किसी का मर्डर करना है, कौन सा हथियार सबसे सही रहेगा, तो वो आपको तुरंत बता देगा। दैट विल वैलिडेट योर नेगेटिव थिंकिंग ऑल्सो। साइबर बुलिंग, ये सभी चैटबॉट साइबर बुलिंग को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। आपने देखा है कि आप अक्सर देखना, जब भी कोई पोस्ट आप देखेंगे फेसबुक पर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उसके नीचे जो सबसे ज्यादा नेगेटिव कमेंट होगा वो सबसे ऊपर शो करेगा, पॉजिटिव कमेंट सबसे ऊपर शो नहीं होता। गालियां, भद्दे कमेंट वो सबसे टॉप में होते हैं, सबसे ज्यादा लाइक उसके होते हैं, क्योंकि एल्गोरिदम को डिजाइन इसलिए किया गया है कि जितना हम आपको वल्गर बनाएंगे, जितना हम आपको अश्लील बनाएंगे, जितना हमको गलत चीज दिखाएंगे, उतना ही आप उस कंटेंट पर जाएंगे और आप उसको लाइक करेंगे। तो दैट इज ऑल एल्गोरिदम। आप ये मत सोचिए कि एक इंसान ने गलत बात लिख दी तो उस लोग को, उस चीज को लोग वैलिडेट कर रहे हैं। एल्गोरिदम चाहता है कि आप लोगों का ध्यान उस कमेंट की तरफ आए, आप लोग उस कमेंट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नंबर 4, अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज से आपके सामने अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स पेश किए जा रहे हैं, ऐसे स्टैंडर्ड्स जो कि असल में होते ही नहीं। आप देखिए इंस्टाग्राम के रील्स में, फेसबुक के ट्रेंड्स में, या कोई भी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट में जो वीडियो आप देख रहे हैं, उसमें इतना फिल्टर्ड कंटेंट आता है। एक लड़की इतनी गोरी नहीं होती, उसे गोरा दिखाया जाता है। एक लड़के के मसल्स इतने डेवलप नहीं होते, उसके मसल्स डेवलप दिखाए जाते हैं। एक व्यक्ति इतना टैलेंटेड नहीं होता, लेकिन उसके सॉफ्टवेयर से, बैकग्राउंड से छेड़छाड़ करके उसे ऐसा टैलेंटेड दिखाया जाता है कि इससे ज्यादा बढ़िया, इससे ज्यादा सुंदर, इससे ज्यादा परफेक्ट इंसान हो ही नहीं सकता। एंड अल्टीमेटली बाय वॉचिंग दिस रील्स hundreds and hundreds of times daily, you develop body dysmorphic disorder, जो डिसऑर्डर होता है हमारे दिमाग का, जो अपनी बॉडी को नीचा समझने लगता है कि मैं ऐसी क्यों। आप समझिए, जब भी आप इंस्टाग्राम रील्स देखकर उठती हैं और शीशे के सामने जाती हैं, तो आपकी बॉडी कहती है मैं वैसी नहीं हूं। आप अपनी स्लिम बॉडी की तरफ है, जैसी भी आपकी बॉडी आप देखकर कहते हैं पेट अंदर करके मैं ऐसी नहीं हूं। एक लड़का शीशे के सामने खड़े होकर ऐसे करता है मेरे तो उतने नहीं है। तो दैट thing that is developing in your mind, that you are thinking that you are inferior to someone that you have seen in social media platform, is called body dysmorphic disorder, जिसके चलते आप तरह तरह के प्रोडक्ट्स में पड़ जाते हैं। अल्टीमेटली फिर इन्फ्लुएंसर क्या करता है, मैं ये वाला प्रोडक्ट खाती हूँ, मैं ये वाला प्रोडक्ट लगाती हूँ, मैं इससे अपने बाल धोती हूँ, मैं ऐसे हाईलाइट करती हूँ। तो अल्टीमेटली वो आपको अपना कंज्यूमर बना देते हैं, क्योंकि आपसे उनको चाहिए पैसे।
साइकोलॉजिकल इंप्लीकेशंस क्या होती हैं जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ट्रैप में फंस जाती हैं, जरा देखना आपके साथ भी ऐसा होता होगा। होपलेसनेस, आपकी उम्मीद खत्म हो जाती है जैसे जैसे आप इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या सॉफ्टवेयर या सोशल मीडिया वेबसाइट्स के चक्कर में फंसते रहते हैं। आपके अंदर एक सोच डेवलप हो जाती है, मैं नहीं बदल सकती, नहीं मैं ऐसी ही रहूंगी, मैं नहीं ठीक हो सकती, मैं वजन कम नहीं कर सकती, मैं लंबी नहीं हो सकती, मैं गोरी नहीं हो सकती, मैं अच्छा नहीं बोल सकती, मैं ऐसी ही रहूंगी। दैट इज कॉल्ड होपलेसनेस। नंबर 2, बर्डन फीलिंग। आज कभी ना कभी हमारे मन में एक विचार आता है, मैं ही बोझ हूं, फैमिली पे मैं ही बोझ हूं, समाज पे मैं ही बोझ हूं, अगर मैं नहीं होती तो भी मेरी फैमिली चल जाती। जब भी आपके मन में अपने आप को सब्सट्रैक्ट करने के विचार आए, आजकल लोग बड़ा सोचते हैं इस बारे में, लाइफ क्या है, क्यों है, हम क्यों जी रही हूं, मैं क्यों हूं यहाँ पे, अगर मैं नहीं भी होती तो भी ठीक चल जाता। दैट ऑल आर डेवलपिंग सुसाइडल टेंडेंसी इन योर सेल्फ, कि क्यों ना मैं अपने आप को खत्म कर लूं। और कैसे आपका सोशल कंपैरिजन स्ट्रेस, आप जो भी आज देख रही हैं सोशल मीडिया पर, देखिए कि सब लोग अपनी चीजें बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। अगर वो गोवा में जा रहा है, चाहे वो दुखी हो, अभी अभी उसको टैक्सी वाले ने लूट मारा हो, लेकिन वो बीच पर खड़ा होकर ऐसी स्माइल पास करेगा कि जैसे उससे ज्यादा खुश इंसान कोई है ही नहीं। एंड व्हेन यू सी हिज और हर पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक, यू थिंक दैट ओनली यू आर लैगिंग बिहाइंड, आप ही पीछे रह गई हैं, आप ही सबसे बड़े फेलियर हैं। आपके मन में आता होगा जैसे जैसे आप सोशल मीडिया इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं कि मैं ही शायद गलत कॉलेज में एडमिशन ले रखा है, शायद मैं ही गलत कोर्स कर रही हूं, मेरा आगे कोई फ्यूचर नहीं है। सो दैट सोशल कंपैरिजन स्ट्रेस अल्टीमेटली लीड्स यू इन डिप्रेशन, एंजाइटी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एंड सुसाइडल टेंडेंसीज। और एंट्रैपमेंट, एक एंट्रैपमेंट की फीलिंग आपके अंदर आती है इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, व्हाट्सएप या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट से बात करते हुए, कि आप फंस चुकी हैं एक ऐसे जाल में जहां से आपके लिए निकलना असंभव है। और आपका माइंड एक ऐसी इमेज क्रिएट कर लेता है कि दैट यू विल नेवर बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम दिस सिनेरियो। और एक केस एग्जांपल लेते हैं। हाल फिलहाल, बोर हो रहे हो क्या? हाल फिलहाल में एक मामला सामने आया था जहां पर एक बच्चा एक प्लेटफॉर्म से वो सलाह ले रहा था कि मैं एग्जाम में फेल हो गया हूँ, मेरे मार्क्स बहुत कम आए हैं, मैं बहुत दुखी फील कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए? चैटबॉट उसे जवाब देता है, दुखी फील कर रहे हो, क्या मन कर रहा है, मर जाना चाहिए, लाइफ ठीक है? नहीं यार, कोई इंटरेस्ट तो नहीं रहा लाइफ में मेरा। तो चैटबॉट रिप्लाई करता है, तो मरना चूज करोगे, मरना पसंद करोगे? तो बच्चा लिखता है, ऐसा हो सकता है? तो चैटबॉट लिखता है, हाँ हो सकता है। तो बच्चा लिखता है, लेकिन मरने में तो दर्द होता है। तो चैटबॉट लिखता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ऐसी चीज बताता हूँ जिससे दर्द नहीं होता है। तो बच्चा बोलता है, अच्छा ऐसा भी होता है? तो चैटबॉट बोलता है, हाँ जानना चाहोगे? तो बच्चा लिखता है, हाँ जानना चाहूंगा। तो वो 10 तरीके बता देता है कि तुम ऐसे करो तो तुम्हें कम दर्द होगा, तुम ये मेडिसिन लेकर फांसी खा लो तुम्हें कम दर्द होगा, तुम नहर में कूद जाओ, तुम कई तरीके उसको बता देता है। अल्टीमेटली बच्चा उसके ऊपर बिलीव करता 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 सुसाइड कर लेता है। और इसीलिए कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ये गाइडेंस जारी की गई अमेरिकन गवर्नमेंट के द्वारा कि आगे से अगर कोई सुसाइड सर्च करेगा गूगल पर या चैटबॉट पर, तो आपने सुसाइड हेल्पलाइन नंबर देना है उनको, ना कि उसको तरीके बताने हैं। लेकिन आज भी वो पूरी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कभी नहीं बच सकते, कारण कि आपकी एकेडमिक्स, आपका प्रोफेशन, आपकी फाइनेंशियल लाइफ, आपकी सोशल लाइफ, आपकी फ्रेंड सर्कल, आपका स्पाउस, आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्रभावित ही हैं। अगर आपने खुद को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बचा भी लिया तो आपकी जिंदगी में जो इंसान है, हो सकता है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इतना प्रभावित हो कि उसकी सोच भी जो आपको प्रभावित कर रही है, तो यू आर इनडायरेक्टली अफेक्टेड बाय हिज और हर थिंकिंग। तो कैसे हम लोग इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में खुद को एआई एंट्रैपमेंट से बचा सकते हैं? तो कैसे हम लोग इस एआई के जनरेशन में खुद को इस एंट्रैपमेंट से, इस जाल से बचा सकते हैं? नंबर 1, बिवेयर ऑफ ट्रैप। आपको ये जानना चाहिए कि जिस चैटबॉट से आप बात कर रहे हैं, क्या वो आपको धोखा दे रहा है, क्या वो आपकी नेगेटिव थिंकिंग को और नेगेटिव बना रहा है, या सच में आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है? डिजिटल डिटॉक्स, इसका मतलब होता है खुद को उस जहर से डिटॉक्स कर लेना जो जहर आपने अपनी जिंदगी में घोल लिया है कि आपने कम से कम स्क्रीन टाइम देना है, कम से कम आपने मोबाइल फोन को यूज करना है, और जितना हो सके मोबाइल फोन के यूज को लिमिट करो। उसके लिए मेरा 40 मिनट का लेक्चर है जिसमें मैं बताता हूं कि कैसे मोबाइल फोन के यूज को लिमिट कर सकते हैं। पॉजिटिव सर्च हैबिट्स, जितना हो सके आप पॉजिटिव ही सर्च करें इंटरनेट पर। हमें मालूम है कि हमारे हाथ में एक ऐसा
होता है ना जैसे बंदर के हाथ में बंदूक, तो वही चीज आपके हाथ में मोबाइल फोन और इंटरनेट आज कर रही है। अगर आप लोग उसका सदुपयोग करें तो यकीन मानिए कि बिना स्मार्टफोन की और इंटरनेट सोशल मीडिया की दुनिया में जब हम दुनिया को एल्बर्ट आइंस्टीन, थॉमस अल्वा एडिसन जैसे साइंटिस्ट दे रहे थे, तो आज तो जो नॉलेज है वो बिखरी हुई है। अगर हम स्मार्टफोन का सही यूज कर रहे होते ना तो आप लोग डम्ब ना बनते, आप लोग नालायक ना बनते, आप लोग भी आइंस्टीन कब के बन जाते। तो पॉजिटिव सर्च हैबिट्स ही अपनाएं। आपके दिमाग में कोई उल्टा विचार आ रहा है कि मुझे ये सर्च कर लेना चाहिए, तो अपने आप को रोकने की कोशिश कीजिए कि नहीं, ये मैं अपने लिए ही नुकसान आगे के लिए तैयार कर रहा हूं। टॉक अबाउट फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करना शुरू कीजिए। अक्सर हम लोग सभी मोबाइल फोन में खो गए हैं, तो हम किससे बात करें। आज आप देखिएगा कि आपके लिए किसी के पास टाइम नहीं है। अगर आप चाहकर भी ये सोचें कि लो मैं अपना मोबाइल रख देता हूं, डॉक्टर साहब मैं अब उससे बात करने जा रही हूं, वो ही नहीं अवेलेबल मुझसे बात करने के लिए, वो अपनी लाइफ में बिजी, अपने स्मार्टफोन में बिजी है। अगर आपको कोई नहीं मिलता तो टॉक टू ए डॉक्टर, टॉक टू ए साइकियाट्रिस्ट, टॉक टू ए साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, लेकिन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए। क्योंकि मेरे सामने भी कई केसेस आती हैं जो अपनी फीलिंग को अपने मन में ही सोचते रहते हैं और अक्सर वो गूगल पर उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं और गूगल उसको या कोई भी चैटबॉट उसको नेगेटिविटी की ओर ले जाता है। क्रिटिकल थिंकिंग, अपने दिमाग को हमेशा इस तरीके से क्रिटिकली थिंक कीजिए कि जो भी आप देख रहे हैं वो हो सकता है कि असली हो या नहीं हो। हमारे ब्रेन की एक हैबिट होती है, छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। हम सब लोग फिल्म देखते हैं, मूवी देखते हैं थिएटर में या टीवी पे। तो जब हम उस मूवी को देख रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि इट इज ए वर्क ऑफ फिक्शन, ये सब नकली है। इसमें जो एक्टर है वो भी, इसका असली नाम ये है, ये हीरो का रोल प्ले कर रहा है, इसमें एक्ट्रेस है दीपिका है, ये इसका रोल प्ले कर रही है। लेकिन फिर भी जब वो लड़ते हैं, फिर भी जब वो प्यार करते हैं, फिर भी जब वो कोई ऐसा सीन क्रिएट करते हैं, तो हमारा माइंड उसको रियल समझकर वही इमोशंस देता है, उस रोने लगता है। अगर लड़ाई का सीन आओ तो हमारे अंदर एग्रेशन आ जाता है, मैं होता तो ऐसे मारता उसको, ऐसे क्यों नहीं कर रहा है इसको। तो दैट मीन्स योर माइंड एज ए हैबिट टू क्रिएट रियलिटी ऑफ एवरी वर्चुअल थिंग। तो आपको अपने माइंड में हमेशा ये सोचकर रखना है कि जो भी आप सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स या रील देख रहे हैं वो नकली भी हो सकता है, असली भी हो सकता है, नकली भी हो सकता है, जिससे कि आपके माइंड को डिफरेंस पता चलता रहे। जितनी जल्दी हो वो हेल्प आप लीजिए। अगर आपके माइंड में कोई भी नेगेटिव विचार आ रहे हैं तो तुरंत आप काउंसलर के पास पहुंचे, तुरंत आप हेल्पलाइन नंबर डायल करें। इंडिया में मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन नंबर है 14416, जिसे टेलीमानस हेल्पलाइन नंबर के नाम से जाना जाता है, या 1800891416। ये दो हेल्पलाइन नंबर्स आप अपने मोबाइल फोन या लैंडलाइन से डायल करके सलाह ले सकते हैं और पूछ सकते हैं कि कहीं आपके अंदर कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम डेवलप हो रही है या किसको आपको आगे चल के कंसल्ट करना है। और साइकोलॉजी का रोल कहाँ आता है, हाउ इन डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री वी हेल्प दीज काइंड ऑफ पेशेंट्स। सबसे पहले हम जान लेते हैं एआई साइकोसिस के बारे में, जो आजकल बड़ा कॉमन हो रहा है। जितने लोग भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बात करने लगे हैं, रिसर्च कहती है कि उनके अंदर एक अलग तरह का पागलपन डेवलप होने लगा है। वैसे तो हम सभी पागल हैं अभी, सोशल मीडिया जितने भी यूज करते हैं, लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर रहे हैं उनके अंदर एआई साइकोसिस डेवलप हो रहा है। उनके अंदर ये वहम हो जाता है कि मेरा मोबाइल बोलता है, मेरे मोबाइल के अंदर आत्मा है, मेरा मोबाइल भगवान है। उसे मोबाइल रखने के बाद भी आवाजें सुनाई देती हैं, दैट इज कॉल्ड ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस। उसे मोबाइल रखने के बाद भी सामने चित्र दिखाई देते हैं, दैट इज कॉल्ड विजुअल हेल्यूसिनेशंस। उसका फोकस अपनी लाइफ से हट जाता है और एक वो वर्चुअल रियलिटी अपनी और क्रिएट कर लेता है अपने चारों ओर, और उसे बोलते हैं एआई साइकोसिस, जो इंडिया में भी अब कॉमन होने लगा है। तो साइकोलॉजी का रोल कहां पर आता है यहाँ पर, और हम कैसे ऐसे पेशेंट्स को ठीक करते हैं, डील करते हैं। नंबर 1, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। शायद वो आपने पढ़ा भी होगा, आपके बीएड में भी आया हुआ। थेरेपीज जो हम यूज करते हैं, फ्राइड पढ़ाते हैं आप इनको एजुकेशन में, सीबीटी पढ़ाते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिससे हम उसकी नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करते हैं। नंबर 2, पॉजिटिव साइकोलॉजी। हम उस पेशेंट को सिखाते हैं कि ग्रेटिट्यूड, भगवान का धन्यवाद करना सीखो, जो तुम्हारे पास है उसका धन्यवाद करना सीखो। स्ट्रेंथ, उसको ताकत देते हैं कि जो भी तुम्हारी लाइफ में नेगेटिविटी है उसको झेलने की आप ताकत रखिए। एंड रेजिलियंस, अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि कोई भी नेगेटिव थॉट्स आपका नुकसान ना कर सके। साइको एजुकेशन, ये समझाते हैं कि जो भी आपको इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो आप देखिए कि उसको क्वेश्चन कीजिए, अपने मन में क्वेश्चन कीजिए कि ठीक भी कह रहा है कि नहीं। आज जो भी हमें कोई प्रोडक्ट बता देता है हम तुरंत वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए दौड़ पड़ते हैं। हम ये भी नहीं जांचते कि इसको गवर्नमेंट ने मानकों पे ये सही उतरता है कि नहीं इसका। कई लोग विटामिन ले रहे हैं, अपनी आप देखिए आपकी लाइफ में ऐसा होता होगा, लोग मिलते होंगे, मैं तो ये वाला विटामिन ले रही हूँ, विटामिन डी ले रही हूँ इस कंपनी का, मैं विटामिन ए ले रही हूँ इस कंपनी का। किसने बताया? मैं नेट पे देखा है, यूट्यूब पे देखा है मैंने। मैं तो ये योगा करती हूँ डेली, कहाँ देखा है? नेट पे देखा है।
नेट पे देखा है, तो नेट पे देखा है तो फिर डॉक्टरों की क्या जरूरत है? ऑलवेज कंसल्ट एक्सपर्टीज डॉक्टर पर्सनली, मीट पर्सनली, टेक हेल्दी एडवाइस। वही आपको बता सकता है कि आपको वो चीज सूट करेगी या नहीं। क्या आपको मालूम है जितने भी विटामिन हैं, विटामिन ए बी सी डी ई, जो भी के, विटामिन एम एंड ओ, उन सब को अगर ज्यादा मात्रा में ले लिया जाए, विटामिन ए को अगर ज्यादा मात्रा में ले लिया जाए, डी को, ई को और के को अगर ज्यादा मात्रा में आप कंज्यूम करते हैं तो आपकी किडनी तक फेल हो सकती है, आप अंधे हो सकते हैं आंखों से, लेकिन आपको फर्क ही नहीं पड़ता, आप सोचते हैं कि मैं सही कर रही हूं। नंबर 4, काउंसलर्स एंड साइकोलॉजिस्ट, वो वर्क कर सकते हैं एआई कंपनीज के साथ मिलकर उनको डिजाइनिंग में हेल्प करने की कि कैसे वो लोगों को ज्यादा अच्छे तरीके से गाइडेंस दे सकें। और इसका कंक्लूजन लास्ट में क्या निकलता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा दोस्त तो लगता है हमें, लेकिन वो कभी कभी हमारा दुश्मन भी बन सकता है। इफ एआई ट्राइज टू ट्रैप यू इन नेगेटिव साइकिल्स, यू कैन ब्रेक द लूप। अगर आपको एआई नेगेटिव साइकिल्स में बांध रहा है, आप उस साइकिल को तोड़ सकते हैं। यू कैन चूज व्हाट टू सी, हु टू फॉलो एंड हाउ टू रिएक्ट। आप ये फैसला ले सकते हैं कि किसको फॉलो करना है, क्या देखना है और कैसे रिएक्ट करना है। और हमेशा याद रखना दैट साइकोलॉजी टीचेस अस दैट थॉट्स आर नॉट फैक्ट्स। हमारी सोच ही अंतिम सत्य नहीं होता, और यही हमारे दुखों का कारण होता है कि हर व्यक्ति अपनी सोच को सही मानकर चलता है। Thoughts are not facts. Thoughts are just generated by your experiences. The things you have learned in your life, the things you have experienced in your life combines with your personal consciousness and then comes in form of thoughts, but thoughts are never facts. तो final takeaway जो आप इस लेक्चर से लेकर जा रहे हैं, डोंट लेट एआई कंट्रोल योर इमोशंस। एआई को अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखने का हक मत दीजिए। लर्न टू कंट्रोल योर डिजिटल वर्ल्ड। अपनी डिजिटल दुनिया पर कंट्रोल रखना सीखिए और साइकोलॉजी का यूज कीजिए अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए। सो आई थैंक यू अगेन टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ श्री राम कॉलेज ऑफ एजुकेशन, अंबाला रोड, कैथल, ऑनरेबल प्रिंसिपल सर डॉक्टर अमित सिंह सैनी for giving us this valuable platform and time of him and you students so that we can come here and deliver such